आज हम लोग कक्षा 9वीं विषय गणित वास्तविक संख्याएं एवं दशमलव प्रसार के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। पहला देखिए परिमेय संख्याएं और दूसरी संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं, जिसको हम अशांत अनावर्ती संख्याएं भी कहते हैं। देखिए, परिमेय संख्याएं किसके दो भाग होते हैं। पहला शांत प्रसार और दूसरा क्या होता है अनावसानी आवर्ती, या इसी को अशांत भी कहते हैं। देखिए, शांत प्रसार क्या होता है, जब किसी संख्या में हम किसी संख्या से भाग देते हैं उसका शेषफल शून्य आ जाता है और वो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती है, ऐसे प्रसार को शांत कहते हैं। उदाहरण में ले सकते हैं। देखिए, 2/5, 2 में हम यदि 5 की भाग देते हैं तो 0.4 आता है, इसका शेषफल भी क्या आएगा शून्य आएगा, तो यह प्रसार क्या हुआ शांत हुआ। देखिए, दूसरा प्रसार क्या है अनावसानी आवर्ती, या इसी को अशांत प्रसार कहते हैं। देखिए, जिसका शेषफल कभी शून्य नहीं होगा, हम किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देंगे उसका शेषफल क्या होगा शून्य नहीं आएगा। कुछ चरणों के बाद शेष की क्या होती है पुनरावृत्ति होने लगती है। भाग देते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि जब उसके कुछ चरण के बाद जो उसका शेष की क्या होगी पुनरावृत्ति होने लगती है। उदाहरण में ले सकते हैं। देखिए, 1/3, यदि 1 में 3 की भाग देंगे तो 0.33333 भाग देते जाएंगे, ये संख्या क्या अनंत तक जाएगी। तो ऐसे प्रसार को क्या कहते हैं अशांत प्रसार कहते हैं। देखिए, जब एक ही संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो एक संख्या लेंगे उसके ऊपर बार लगा देते हैं। इसका अर्थ हुआ कि ये 0.3 का जो मान है ये अनंत तक है। अब देखिए आगे इसके की प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 में देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। प्रसार किस प्रकार का है। देखिए, इसमें पहला प्रश्न दिया है 36/100। इसको ज्ञात करना है कि यह प्रसार शांत है कि यह प्रसार अशांत है। अब कैसे पता चलेगा। देखिए, पहले 36 में 100 की भाग देंगे। 36 में 100 की भाग देंगे। जब भाग देंगे तो क्या आएगा, पहले दशमलव आएगा, शून्य होगा, 3 बार जाएगा 300, फिर घटाएंगे 6 और 0, फिर भाग जाएगा 6 बार, 600 हो गया। इसका शेषफल देखिए क्या आ गया शून्य आ गया। तो जो 0.36 या जो 36 में हम 100 की भाग देते हैं तो क्या आएगा 0.36 आ जा रहा है। जो आ रहा है इसमें ये विभाजित हो रहा है, इसका शेषफल क्या आ रहा है शून्य आ रहा है। जब इसका शेषफल शून्य आ रहा है तो यह प्रसार क्या हो गया शांत दशमलव प्रसार हुआ। इसी तरह देखिए 1/11, यदि 1 में हम 11 की भाग देते हैं तो यह 0.90909 यह लगातार आ रहा है, जिसमें यह इसको हम भाग 1 में यदि हम 11 की भाग देते हैं तो इसकी भाग देने पर शेषफल शून्य नहीं आएगा। इसका जो प्रसार है देखिए 0.909 और 0.9 लगातार आ रहा है, तो यह प्रसार क्या हुआ अशांत अनावसारी प्रसार हुआ। जब इसको हम अनंत के रूप में देखिए 0.9 और 0.9 और 0.9 0.9 लगातार आ रहे हैं, तो 0.9 लिख के इसके ऊपर हम बार या प्रसार का रूप लगा देते हैं। इससे यह पता होता है कि 0.09 यह संख्या अनंत तक है। इसी तरह देखिए 4 से 1/8 है। इन दोनों 4 में 8 का गुणा करके 1 जोड़ देंगे 33/8, फिर इसकी भाग देंगे 4.125 आएगा। जो भाग देने पे इसका शेषफल शून्य आता है तो ये प्रसार क्या हो गया शांत दशमलव प्रसार हो गया। इसी तरह 3/13 है। यदि 3 में हम 13 की भाग देते हैं 0.230769, फिर इसके बाद देखिए इसी अंक की पुनरावृत्ति हो जाती है 2 3 देखिए 230 हो गया 769 ये भाग देते जाएंगे। इतने अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस संख्या का 230 769 देखिए 230 700 इसकी बार बार देखिए यहाँ भाग दिए, फिर संख्या वही है, इसके आगे भाग देंगे फिर आएगा 230 769, इसके आगे आता रहेगा। जो ये विभाजित नहीं हुई अनंत तक संख्याएं हैं, इसलिए इसको हम प्रसार के रूप में लिखने के लिए 230 769 लिख के इसके वो प्रसार लगा। ये संख्याएं भाग देते जाएंगे, यह क्या होगी अनंत तक आएगी। इसी तरह देखिए आगे इसका 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न देखिए 2 में यदि हम 11 के भाग देते हैं 0.18 18 और 18 ये भाग देते जाएंगे तो यह क्या होगा अनंत तक होगा।
तो देखिए यह प्रसार विभाजित नहीं हो रहा, शेषफल इसका शून्य नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। अब देखिए 1 8 और 1 8 की पुनरावृत्ति, तो 1 8 लिख के इसके ऊपर हम बार का निशान लगा देते। इसका अर्थ हुआ कि 0.18 1 8 ये संख्या क्या है, अनंतक है। इसी तरह देखिए अगला प्रश्न है 329, छठा प्रश्न है 329/400, इसकी भाग देंगे। देखिए 0.8225 ये विभाजित हो रहा है, इसका शेषफल क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है, तो यह क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। इसी तरह इसके आगे देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर है, देखिए 0.142857 के ऊपर प्रसार का निशान है भार का। वास्तव में यह लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे है? देखिए पहला हम लेते हैं 2/7। 2/7 में देखिए इसको लिख सकते हैं 2 × 1/7, 2 × 1/7। 1/7 का देखिए मान यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ 2 की जगह 2 लिख दिया और 1/7 का मान 0.142857 यहाँ लिख दे। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 0.285714 है। इसी तरह इसका दूसरा लेंगे 3/7। 3/7 का 3 × अब 3/7 को लिख सकते हैं 3 × 1/7, संख्या यही है, इसको 2 भागों में तोड़ दिया, 3 × 1/7। अब 1/7 का देखिए मान यहाँ पर है, तो 1/7 की जगह ये मान रख दिया। इन दोनों संख्याओं गुणा करेंगे तो 0.42857 आएगा। इसी तरह तीसरा लेंगे 4/7, 4 × 1/7, 4 × 1/7 का मान 0.142857। इन दोनों संख्याओं गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा 0.571428 के ऊपर बार का निशान। 5/7 देखिए चौथा लेंगे तो 5/7 देखिए हो जाएगा 5 × 1/7 बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 1/7 का मान देखिए दिया हुआ, ये रख देंगे, दोनों गुणा करेंगे 0.714285। इसी तरह अगला देखिए 6/7 है, 6 × 1/7, 1/7 का मान जो दिया यहाँ लिख दें इसकी जगह, इन दोनों का गुणा करेंगे 0.857142 ऊपर प्रसार है, ये प्राप्त हुआ अपने दशमलव प्रसार है। अब देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यदि किया जा सकता है जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक, जहां Q क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो इसको देखिए हल करने के लिए पहले क्या करते हैं, देखिए पहला प्रश्न लेते हैं, इसमें है प्रश्न क्रमांक पहला लेते हैं। देखिए दिया हुआ है पहला प्रश्न है, देखिए 0.6 के ऊपर प्रसार है, 0.6 के ऊपर प्रसार है। इसको हल करके मान निकालना है, क्या यह P/Q के रूप में है जहां P और Q क्या पूर्णांक हैं, जो Q क्या है 0 के रूप में नहीं है। तो देखिए पहले लेते हैं 0.6 दिया हुआ है, 0.6 के ऊपर देखिए प्रसार है, संख्या 12 है। ये जो इसका अर्थ हुआ कि ये संख्याएं लगातार अनंत तक 6.6 लगातार है। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, देखिए 0.666 इसको अनंत तक है। तो इसको मानेंगे, देखिए माना x बराबर 0.666, इसको समीकरण नंबर 1 मान देते हैं। इसी तरह देखिए समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद इसके ऊपर एक संख्या के ऊपर यदि जितने भी बार होगा, एक संख्या के ऊपर है तो 10 से गुणा होगा। यदि 2 संख्याएं होती, मान लीजिए 2 संख्या होता तो 100 से गुणा होता। 3 संख्याओं के ऊपर यदि बार होता तो 1000 से गुणा होता। तो यहाँ एक संख्या 6 है, इसके ऊपर बार कितना है, प्रसार क्या है, 1 है, तो कितने से गुणा होगा, 10 से। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे, देखिए x में 10 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 10x बराबर, इसमें गुणा करेंगे देखिए तो 0.1 अंक इधर आ जाएगा 6.66, क्योंकि संख्या अनंत तक है तो इसको 3 बार भी लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, देखिए घटाएंगे, देखिए 10x है, 10x माइनस x हो जाएगा बराबर, इसमें से घटाएंगे
6.666। अब इसको माइनस करेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा 0.666, ये अनंत तक है। अब देखिए माइनस करेंगे, देखिए 10 में से x गया 9x हो गया। इन दोनों को माइनस करेंगे इसमें से तो क्या आएगा 6 बचेगा। 0.0 का अर्थ ही नहीं, 0 0 0 हो जाएगा। तो देखिए 9x बराबर क्या हो गया 6, तो x बराबर देखिए हो गया 6/9। इसको काट देंगे, 3 से काट देंगे 2, 3 से काट देंगे इसको 3 बार, तो x बराबर देखिए क्या हो गया 2/3। यह p/q के रूप में इसका प्रसार हुआ। देखिए यह प्रश्न ये हल हुआ है, हल किया हुआ है। माना x बराबर देखिए इसको लिख दिया 0.666। फिर देखिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे, एक संख्या के ऊपर प्रसार है तो 10 से गुणा कर देंगे, 10 से x 6.66। फिर समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे, देखिए घटा दिया है तो 10x में से x गया 9x, इसमें घटाएंगे तो 6, x बराबर क्या हो गया 6/9 काट देंगे, x बराबर 2/3 जो p/q के रूप में है। इसी तरह देखिए दूसरा प्रश्न इसमें दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न इसमें देखिए दिया हुआ है कि 0.47 के ऊपर प्रसार एक संख्या के ऊपर, तो ये जो 7 है यही संख्या लगातार अनंत तक बार बार है। तो देखिए x बराबर क्या होगा 0.4 और 7 के ऊपर प्रसार तो 7 7 7, ये अनंत तक संख्या है। एक संख्या के ऊपर प्रसार है तो 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा 10x, इसमें गुणा करेंगे 4.77। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर देखिए 10x में से x को माइनस करेंगे, 4.777 जो अनंत तक है, 0.4777 जो अनंत तक है। इस पहले समीकरण दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को माइनस करेंगे तो 9x बराबर 4.3 आया। x बराबर इसकी भाग हो गई 4.3/9, दशमलव हटा देंगे तो x बराबर 43/90 जो p/q के रूप में है। इसी तरह देखिए इसका तीसरा प्रश्न है, तीसरे का तीसरा 0.001 जो 3 संख्याओं के ऊपर देखिए इसका भार का निशान है। तो माना x बराबर देखिए 0.001 ये अनंत तक है, इसको समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए 3 संख्याओं के ऊपर ये प्रसार है तो 1000 से गुणा होगा, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर ये हो गया 1000, इसमें गुणा करेंगे 1.001 जो अनंत तक है। फिर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर देखिए तो 1000 से x में से x को माइनस किया 999, इस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस किया तो 1 है। x बराबर क्या होगा 1/999। इसी तरह देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4 है। प्रश्न क्रमांक देखिए आगे दिया हुआ है 4। प्रश्न क्रमांक 4 है कि 0.999 जो अनंत है को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या आप इसे अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? देखिए ये 0.999 जो अनंत तक है इसको प्रसार के रूप में 0.9 के ऊपर एक संख्या का बार लगा देंगे, इसका अर्थ हुआ कि यह संख्या अनंत तक है। तो देखिए पहले लिखेंगे, माना x बराबर ये पूरी संख्याएं ले लेंगे 0.999 अनंत तक, समीकरण नंबर 1 हो गया। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब एक संख्या के ऊपर प्रसार है तो कितने गुणा किससे होगा 10 से होगा, तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर गुणा करेंगे 10 से x हो गया, इसमें गुणा करेंगे 9.999 जो अनंत तक है। फिर समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो देखिए 10x में से x को माइनस करेंगे 9x हो गया। फिर समीकरण 9.999 में से 999 माइनस करेंगे तो आएगा देखिए समीकरण 2 का ये मान है, समीकरण 1 का है, इन दोनों में से घटाएंगे तो 9x बराबर क्या हो गया 9 हो गया। इसके बाद 9 हो गया तो x बराबर हो जाएगा 9/9 बराबर, इसको काटेंगे तो 1 आ गया, तो x का मान क्या आ गया 1 आ गया। इसी तरह प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 4 का हल यहाँ तक है।